Hello students, welcome back to our channel. I am Anisha, your mathematics faculty. And हम अभी चैप्टर 5 कर रहे हैं ऑफ योर एनसीईआरटी बुक दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 यहाँ तक की एक्सरसाइज खत्म कर ली है। अब इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट logarithmic functions. Sorry, logarithmic differentiation. Okay, I'm writing in short, that is logarithmic differentiation. And I will suggest, और अगर मैं अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से रहूँ, ये वन ऑफ द हॉट एक्सरसाइज है। आई एम नॉट राइटिंग कि भाई एक क्वेश्चन को मैंने हॉट किया है, नहीं, ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत हॉट एक्सरसाइज है। क्यों ये पूरी एक्सरसाइज हॉट एक्सरसाइज है? बिकॉज इसमें बहुत गुड क्वालिटी का क्वेश्चन है। इसमें हर अलग अलग क्वेश्चन में अपनी अलग अलग ट्रिक्स है, उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिक्स इन द सेंस अलग अलग वे होते हैं इसको सॉल्व करने के, सो हमें वो यूज करना है। एंड एज यू कैन सी, इसका नाम ही लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये मतलब ये एक्सरसाइज रिलेटेड ही लॉगरिथमिक फंक्शंस से पे है। एज यू कैन सी, तुम्हारे 5.5 टॉप एक्सरसाइज से पहले क्या क्या टॉपिक है तुम्हारे पास? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में तुम्हें करना क्या है? तुम्हें जो गिवन फंक्शन है, अगर गिविंग यू, देखो, अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो किसी को ये चीज ऐसे सुनने की नीड नहीं लग रही होगी, बट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उनके लिए ये चीज बोल रही हूँ। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, वो फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अगर मैं लाइक डायरेक्टली लग जाऊंगी भाई डिफरेंशिएशन लग करने, तो बहुत लेंथी चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। वो फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं, फिर हम उस पर डिफरेंशिएशन करते हैं। बिकॉज जो सिंप्लीफाइड फॉर्म का डिफरेंशिएशन होता है वो बहुत ईजी होता है। Okay, so let's start. So this is your exercise 5.5 and we will begin. So in this video what we will cover, हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीन क्वेश्चन करेंगे, एंड हर क्वेश्चन में इन पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या वे है, इससे हमें क्या सजेस्ट मिलता है कि हमें किस टाइप पे ये वाला वे यूज करना चाहिए, हम वो सारी चीजें देखेंगे। प्लीज सपोर्ट करो और मतलब अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा रखो, और हम स्टार्ट करते हैं। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हमें कैसे करना है। Okay, so let's start. This is exercise 5.5. Okay, this is question number 1. What we have to do in each question, we have to just differentiate your function with respect to x. Okay, so मैंने हमेशा बोलती हूँ कि ये देखो, ये फंक्शन है, मैं बार बार इसको लिखूंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। So हम एक वेरिएबल का नाम देते हैं, that is y. Y is equals to cos x dot cos 2x dot cos 3x. Okay, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है with respect to x. That means what is to do? So our to do will become to find our dy by dx, right? This is our to do. Now, but देखो, अब मुझे अगर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगी तो मैं तो यहाँ पे यूवी रूल लगा सकती हूँ, बट ये 3 प्रोडक्ट है तो मुझे पहले के 2 में यूवी रूल लगाना पड़ेगा, फिर वो जो आंसर आएगा उसको तीसरे वाले के साथ यूवी रूल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेते जाएगा। अगर आप इससे भी करेंगे, नो डाउट इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या करना है, हमें, हमारा मोटो क्या है ये वीडियोस बनाने का, कि आप स्मार्टर वे कैसे सॉल्व कर सकते हो। स्मार्टर वे क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या है, हम वो बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड राइट दिस होल एक्सरसाइज एज अ हॉट एक्सरसाइज, बिकॉज आई एम सेइंग, और आप लोगों को भी धीरे धीरे पता चल जाएगा क्यों ये एक्सरसाइज इतनी हॉट है, इतनी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स एंड ऑल। हॉट एंड इम्पोर्टेंट दोनों दोनों है भाई, एंड है मतलब ये भी है ये भी है। ओके, जो सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसको सॉल्व। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें लॉग फंक्शन का यूज करना है। लॉग फंक्शन ऐसे मैंने बता दिया। तो अब लॉग फंक्शन का यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, उसकी प्रॉपर्टीज देख लेनी चाहिए कि हम क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। इसीलिए पहले लॉगरिथमिक फंक्शन की मैं प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट कर रही हूँ, सो मैं आपको डायरेक्टली शो करता हूँ क्या हम यूज करें। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? That log of a raised to b, that is nothing but p times of log a. Second property is log of a dot b, this is nothing but log a plus log b. Then third property, our third property is about, ये दोनों से, ये थर्ड प्रॉपर्टी इन दोनों से ही मिल के आई है बस, लेकिन हमें लिखना चाहिए फॉर स्मार्टर वे सो दैट हमें डायरेक्टली क्लिक हो। दैट इज log of a by b, that is nothing but log of a minus log of b. ओके, सो यही हमारी मेन प्रॉपर्टी जो हमेशा काम आती है हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। चलो स्टार्ट करते हैं। सो अब मैं देखता हूँ, सो अगर जब भी फर्स्ट वे, अगर आपके पास योर y इज सच दैट कि वो प्रोडक्ट में बहुत हो रहा है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में जा रहा है,
तो अब मैं देखो डायरेक्टली करूंगी, मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन सपोज अब मैं दोनों साइड अगर मैं लॉग लगाती हूँ तो मेरे पास इस साइड क्या हो जाएगा, टेक लॉग बोथ साइड। सो दिस इज फर्स्ट, so take log both side. So what you get, that will be, it will become log y equals to log of cos x dot cos 2x dot cos 3x. अब वो देख, ये लॉग और अंदर चीजें प्रोडक्ट में है। दैट मीन्स क्या यूज करूंगी मैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमारे पास क्या होता है, ये प्रोडक्ट वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, मतलब समीशन में मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। दैट मीन्स कि अब मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज लॉग वाई इज इक्वल्स टू log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x. So this is, I am writing just reason by property 2. ओके, सो अब देखो, अब काम कितना इजी हो गया, क्योंकि देख प्रोडक्ट में हमें यूवी रूल लगाना पड़ता है। वही फिर पहले मैंने जैसे बताया, इन दोनों में यूवी, फर्स्ट के दो में यूवी रूल लगाती, फिर उसका जो आंसर आता है उसको थर्ड के साथ यूज करके यूवी रूल लगाती, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया। लेकिन अब देखो बी का समीशन में हो गया, और समीशन में तो हमें पता ही है ए प्लस बी का होल डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी, बस यही तो होता है। तो अब बस लगा दो। अब उसके लिए हमें क्या करना है, बस डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हमें क्या मिलेगा, सो दिस विल बी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। से अब तक तो आप लोग बहुत फेमिलियर हो चुके होंगे, तो कंपोजिशन फंक्शन ही लगानी है। डिफरेंशिएट, आई विल राइट डिफरेंशिएट बोथ साइड। फर्स्ट क्वेश्चन में पूरे डिटेल में कर रही हूँ आप लोगों के साथ। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। Okay, I'm writing this is short form, but that is with respect to, with R for respect and T for two. Okay, so in next bit I should do that. So this will be, okay, so this will be, I will write the function here. If you like, this is log y is equals to log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x. Okay, now इसे हमें differentiate करना है with respect to x. So this will become 1 by y dot dy by dx is equals to 1 by cos x dot dy by dx of cos x dy by dx of dy by dx of cos x plus this is 2x, right? Log of cos 2x, है ना? Log of cos 2x, right? Yeah, log of cos 2x. So ये क्या होगा, 1 upon cos 2x, because I should write it here, because log of x का differentiation क्या होता है, that is nothing but 1 by x. Okay, so this is 1 upon cos 2x. Now differentiating cos 2x plus 1 by cos 3x, differentiating cos 3x. So I am writing now it directly. So this will be 1 by y dy by dx. So this will be cos x differentiation is nothing but minus sin x by cos x, and cos 2x differentiation is minus sin 2x. Then differentiation divided by this, I'm just writing this is cos 2x, and differentiate dy by differentiate over 2x. Similarly, this will be plus minus of sin 3x, because this is differentiation of cos 3x. Cos 3x differentiation is minus sin x. I am writing the cos denominator as it is. Then differentiate your 3x. So now your 1 by y, what I will do is, this is 1 by y dot dy by dx. देखो मैं कोई भी शॉर्टकट ही नहीं यूज कर रही हूँ, मैं सारी चीजें डिटेल में लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को एकदम प्रॉपरली सॉल्व करना चाहिए, सो दैट कोई इशू ही ना रहे आप लोगों के लिए। दिस इज sin 3x by cos 3x is nothing but tan 3x. d of dy by dx of 3x is nothing but 3. तो हमारे पास क्या आ गया, हमें dy by dx फाइंड करना था, तो एक साइड dy by dx रखो, दूसरे साइड को साइड, मतलब दूसरी चीजों को साइड भेज दो ना, तभी तो हमें dy by dx मिलेगा। So our dy by dx is 1 by y, take the minus sign common out. So minus of 1 by y, this is 10x
प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब देखो ये कितना इजी हो गया, बस हमें लॉगरिदमिक लगाना था, फिर तो आप लोगों को कोई स्टेप दिख रहे होंगे कि हाँ क्या 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 करते जाना है। बस हम लॉगरिदमिक लगा के लॉग लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम करते कि चीजों को थोड़ा, जो गिवन फंक्शन है ना उसको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लाते हैं सो दैट उसका डिफरेंशिएशन इजी हो जाए आप लोगों को। फिर तो एक बार इजी हो गया, फिर तो आपको पता है कि आपको क्या यूज करना है। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो तो इससे, इस क्वेश्चन से हमें क्या कंक्लूजन मिला होगा या फिर क्या एक वे मिला होगा कि हमें ये चीज यूज करनी चाहिए। सो इससे हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन, दैट इज इफ यू से वी विल फाइंड अवर फंडास। ओके, सो इन दैट फंडा लिस्ट द फर्स्ट वन इज, अगर तुम्हारे पास y तुम्हारा ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म में भी है ना, तभी भी मतलब जितनी भी प्रोडक्ट फॉर्म है, व्हाट यू डू इज टेक लॉग बोथ साइड। बस फिर तो अपना चेन रूल लगाओ, इजीली सॉल्व करो, दैट्स ऑल। सो व्हाट इज फंडा नंबर वन, कि अगर y इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में दोनों साइड लॉग ले लो। ओके, सो let's move to the next question. So this is question number 2. Okay, so what we will do here, take वही पहले तो सबसे पहले मैं बेसिक स्टेप, इसको वेरिएबल नंबर वेरिएबल y दे दो। सो दिस इज y इज अवर रूट ऑफ x minus 1 x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 मल्टी x minus 5। अब देखो ये तो बहुत सारी चीजें मेरे को मतलब रूट रूट में ही लग रही है, मतलब सॉरी रूट के अंदर प्रोडक्ट प्रोडक्ट में ही लग रही है। अगर मैं पावर का कुछ खेल कर लूँ तो मेरे पास काम वही चीज हो जाएगी कि प्रोडक्ट के अंदर सब है। लेकिन इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या बन रहा है, एक्स माइनस वन मल्टी एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव होल रेज टू 1/2। ओके, तो अब सोचो नाउ, देखो मुझे मुझे अभी तक फंडा नंबर वन में मुझे जितना क्या पता चला है कि अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में दोनों साइड लॉग लेना है। अगर इधर भी मैं एक बार वही चीज ट्राई करके देखूं, टेक योर लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, भी तुम्हें दिख भी रहा होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड लॉग लूंगी तो इधर लॉग आएगा, पावर फॉर्म है, पावर तो बाहर निकाल दो, अब तो वही चीज हो गई कि सब अंदर प्रोडक्ट में ही है। सो टेक लॉग बोथ साइड, सो दिस विल बिकम योर लॉग वाई इज log of x minus 1 x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 x minus 5 whole raised to 1/2। वही अब लॉग में है, प्रॉपर्टी नंबर वन यूज करो। सो प्रॉपर्टी नंबर वन से ये पावर बाहर आ जाएगी, सो दिस विल बी 1/2 log of x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5, ये आ गया, और दिस इज log y। अब तो देखो सम कितना आसान हो गया। अब तुम सोचो, अब तुम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करने चलते विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, पहले तो तुम्हें रूट एक्स का लगाना पड़ता, फिर अंदर में भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल दोनों मिक्स करके, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें दो टर्म्स के साथ ही प्रोडक्ट रूल करना है, दो टर्म्स के साथ ही क्वोशंट रूल नहीं। यहाँ पे जब तुम सबसे पहले क्या लगाते कि इसमें अगर तुम कर भी लेते, चेंज कर लेते, तो तुम्हारे पास क्या आता था, 1/रूट, मतलब ट्राई करके देखो ना ये चीज, बिकॉज रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/रूट एक्स 1/2√x। फिर तुम अंदर के आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करते, इसको डिफरेंशिएट करते, तो तुम पहले क्वोशंट रूल लगाते, क्वोशंट रूल में भी जो तुम्हारा फर्स्ट यू है उसमें ही अपने आप में प्रोडक्ट है, फिर तुम उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते। तो सोच में आ रहा है कि कितना लेंथी हो जाता भाई, तुम्हें पहले तो रूट वाला सॉल्व करना है, फिर उसके अंदर क्वोशंट रूल करना है, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट रूल करना है, अब ये दो तीन चीजों के साथ करिए, इतना सारा प्रोसीजर है। लेकिन अब देखो हमने क्या किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था पावर फॉर्म में, होल रेज टू पावर फॉर्म में, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉक ले लिया। क्यों लॉक ले लिया दोनों साइड, क्योंकि हम जब पावर फॉर्म में होता है तो पावर डायरेक्टली डायरेक्टली बाहर आ जाती है, और पावर एक हाफ है जो भी है, लेकिन पावर बाहर तो आ गई। अब अंदर जो बच रहा है वो प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट में है और डिवीजन में है, कुछ कुछ है। अब उसके लिए भी हमारे पास लॉग के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, प्रोडक्ट में होता है तो समेशन में कर देता है, डिवीजन में होता है तो उसको सब्ट्रैक्शन में कर देता है, लेकिन करता तो सिंपल अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो लॉग डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, सो आई विल सजेस्ट, मैं एक और स्टेप करती हूँ तो आपको दिख जाएगा हमें क्यों इजी इजी फॉर्म में बन जाएगा। सो दिस इज log y इक्वल्स टू 1/2। So this will be, I will use here what we use, property
PT. I am just writing PT for property. Property number 1 of logarithmic of log. Okay. So here what we are using. So this will be comes out first. I will write what we will use. We will use property number 2 and 3 of log function of log. So this will be log of x minus 1 plus log of x minus 2 minus of log of x minus 3 plus log of x minus 4 plus log of x minus 5. Okay, so आई थिंक अब मुझे नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल कैलकुलेशंस ही हैं बट आई शुड मैं आप लोगों के लिए चलो कर देती हूँ ये ओके सो दिस विल बिकम log y इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओके मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रॉपर्ली लिख देती हूँ log ऑफ so this is log of x minus 1 plus log of x minus 2 minus log of x minus 3 minus log of x minus 4 minus log of x minus 5. हमें क्या now what we do? Differentiate both sides with respect to x. So this will be 1 by differentiate both side with respect to x. So this is 1 by because log x differentiation is 1 upon x. So this will be 1 by y dot dy by dx, and this will be 2 comma 1 by 2 common out. So this will be 1 upon x minus 1 differentiation of x minus 1 that is 1 plus 1 upon x minus 2 differentiation of x minus 2 that is 1 and minus of 1 upon x minus 3 minus of x minus 4. This differentiation will be minus of 1 upon x minus 5. So what you get that your dy by dx is here is nothing but y by 2 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5. This is your dy by dx. देखो कितना सिंपल वेज में हो गया है अभी ये. अब तुम इतना उसमें प्रोडक्ट क्वोशिएंट लगाते क्वोशिएंट के अंदर प्रोडक्ट लगाते फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी खोलना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा. सो देखा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यही बेनिफिट है. तुम लॉग की जहां पावर सॉरी प्रॉपर्टीज यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो करो फिर लॉग का लॉग नहीं लॉग तुम्हें जो दे रहा है वो जो मिठाई दे रहा है वो मिठाई को खाओ फिर आराम से. ओके सो इस क्वेश्चन में अब हमें क्या मिला है. This will be your funda number 2. So I should be able to. So funda 2. Funda का second point. Or what is the second point? अगर your y is of the form f of x whole raised to g of x. So यहाँ पे भी क्या करना है? Take log both side. क्योंकि वही चीज अगर हम दोनों साइड log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज कर सकते हैं. सो दिस विल बिकम log y. दिस विल बिकम log y इज इक्वल्स टू g of x log of f of x. नाउ अब तुम या तो तुम डायरेक्टली अपना यूवी रूल यूज कर लो या फिर जिस वे में फिर वो सिंप्लीफाइड होता है मीन्स अब तुम्हारा ना यहाँ से काम आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू तुम डायरेक्टली यहाँ पे लगाने बैठोगे उससे. तो ओके सो अभी तक हमने 2 फंडे पढ़ लिए. पहले फंडे में जब प्रोडक्ट होता है तभी भी हमें लॉग बोथ साइड लेना है और दूसरा फंडे में हमें क्या पढ़ा जब एफ ऑफ एक्स रेज टू कुछ जी ऑफ एक्स होता है तभी भी हमें दोनों साइड लॉग ले लेना है. सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ओके सो दिस इज सो लेट्स डू दिस. ओके तो ये क्या है. सो वही पहले अपना वेरिएबल का नाम लो. सो योर y इज log x होल रेज टू cos x. भाई ये तो देखो फंडा नंबर 2 की तरह दिख रहा है पूरा मेरे को. मैं देखो हम अपना बेसिक भी यूज कर सकते हैं. डिफरेंट स्टार्ट करो डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स से. एक बार पता है तुम क्या करना एक बार डी वाई बाई डी एक्स से डायरेक्टली डिफरेंशिएट इससे इसी फॉर्म को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक यूज करो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है फिर तुम देखना किस में तुम्हें आसान पड़ रहा है किस में तुम्हें इजी वे लग रहा है सॉल्व करने में. तो तुम्हें ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा लॉगरिथमिक वे जो होता है वो बहुत इजी हो जाता है बिकॉज उससे तुम्हारी चीजें आसान हो जाती है. डिफरेंशिएट जो फंक्शन तुम्हें डिफरेंशिएट करने होते हैं वो भी बहुत आसान हो जाता है. ओके सो यहाँ पे तो तुम डायरेक्टली अपना फंडा 2 लगा दो और कुछ नहीं करना है. आई विल नॉट डू इट. दिस इज होमवर्क फॉर यू. ओके ये बहुत इजी है. बस फंडा 2 लगाना है. टेक लॉग बोथ साइड फिर बना लो भाई तुम्हारे लॉग जो लॉग तुम्हें दे रहा है वही मिठाई खाओ दे रहा है तो लॉग तुम्हें. ओके सो
ओके वी आर डन, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। ओके सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार अपने आप से ट्राई करना, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरी एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखा अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन में 2 फंडे सीख लिया। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कैसे कैसे फंडे सीखते हैं, लेकिन एटलीस्ट अब हमारे पास 2 फंडे हैं। बट फर्स्ट फंडा, जब प्रोडक्ट, जब तुम्हारा जो फंक्शन है प्रोडक्ट में हो, दोनों साइड लॉक लगाओ, प्रोडक्ट को लॉक के हेल्प से प्रोडक्ट को समीशन में कन्वर्ट करो। दूसरा, अगर एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स फॉर्म में, सो दोनों साइड लॉक लगाओ, योर पावर को बाहर निकालो, फिर भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जा रहा है। सो ये एक ये हो गया, ये सेकंड फंडा है। ओके ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, do all the questions, do this homework question also, and if you have any doubt, ask me in the comment section. I'm ready to solve. And तब तक के लिए please like, share and subscribe our videos, because हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी आप लोगों के व्यूज सब्सक्राइब्स चाहिए, तो हमें भी दिखे आप लोगों का कि हम और मोटिवेटेड हो, हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाएं। थैंक यू।